अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। अगर आपके रोज़ प्लांट पर फ्लावरिंग नहीं हो रही, पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है, नई नई शाखें नहीं निकल रही, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, टहनियाँ सूख रही हैं, तो आज हम आपको दो किस्म की फर्टिलाइज़र बताएंगे और कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे। ये कुछ काम करने से आपके गुलाब के पौधे लश ग्रीन हो जाएंगे और जो फर्टिलाइज़र आपको बताएंगे वो डालने से आपके गुलाब के पौधे फूलों से भरना शुरू हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो आजकल मानसून का मौसम चल रहा है। इस दफ़ा बारिशें भी काफ़ी हो रही हैं। इस वजह से हवा में नमी भी काफ़ी मिकदार में मौजूद रहती है, जिसकी वजह से हमारे गुलाब के पौधे की मिट्टी में अक्सर नमी मौजूद रहती है। वैसे भी गुलाब के पौधे को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो आजकल आपने इस बात का ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। जब तक गमले की मिट्टी या अगर आपका रोज़ प्लांट किसी क्यारी में लगा हुआ है तो उसे उस वक्त तक पानी ना दें जब तक मिट्टी अच्छी तरह से खुश्क ना हो जाए, क्योंकि मिट्टी में अगर हर वक्त नमी बरकरार रहेगी यानी मिट्टी गीली रहेगी तो गुलाब के पौधे को फंगस लग जाएगा और रोज़ प्लांट की जड़ें गलना शुरू हो जाएंगी और आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। बरसात के मौसम में अपने रोज़ प्लांट की प्रूनिंग बिल्कुल ना करें। इस मौसम में अगर आप गुलाब के पौधे की शाखें काटेंगे तो वहाँ से डाई बैग की बीमारी शुरू हो जाएगी और आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। इस मौसम में आप सिर्फ टिप प्रूनिंग कर सकते हैं, यानी जब आपके रोज़ प्लांट पर लगा हुआ कोई भी फूल सूख जाए या मुरझा जाए। जैसे ये मेरे रोज़ प्लांट पर एक फूल लगा हुआ है और ये अब मुरझा गया है, तो अब आप इसको कुछ इस तरह से काट दें। बस इससे ज़्यादा प्रूनिंग अभी आप पौधे की नहीं कर सकते। इसकी हार्ड प्रूनिंग का टाइम नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी होता है। इन 4 महीनों में आप कभी भी अपने गुलाब के पौधे की हार्ड प्रूनिंग ना करें। इससे डाई बैक शुरू होने से आपका सारा पौधा फंगस लगने की वजह से ख़राब हो जाएगा, टहनियाँ ब्लैक होना शुरू हो जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता आपका सारा पौधा सूख जाएगा। तो ये एहतियात बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर कुछ दिन मुसलसल बारिश होती रहे तो अगर आपके गमले में पानी खड़ा हो जाए तो उसको निकाल दें। बरसात के मौसम में हर हफ्ते अपने पौधे की हल्की फुल्की गुड़ाई करते रहें ताकि मिट्टी नरम रहे, जड़ों को हवा लगती रहे और रोशनी पड़ने से पौधे की जड़ें फंगस लगने से बची रहें और आपका पौधा इस तरह करने से लश ग्रीन भी रहेगा और इस पर आपको ढेरों फ्लावर देखने को मिलते रहेंगे। तो सबसे बड़ी एहतियात यही है कि गुलाब के पौधे में ज़्यादा पानी ना दें। जब तक मिट्टी खुशक ना हो तो तब तक आपने स्पेशली बरसात के मौसम में और आने वाले सर्दियों के मौसम में अपने गुलाब के पौधे को पानी नहीं देना। अच्छी तरह 1-1.5 इंच मिट्टी खुश्क हो जाए तो तभी आपने पानी देना है, क्योंकि गुलाब का पौधा सिर्फ फंगस लगने की वजह से ही ख़राब होता है। अगर आप इस बात को का ख्याल रखेंगे तो आपका गुलाब का पौधा कभी ख़राब नहीं होगा और गमले में लगा हुआ पौधा भी आपको ढेरों फूल देता रहेगा और आपके लॉन की और आपके घर की खूबसूरती में इजाफ़ा करता रहेगा। हाँ, जब भी गुलाब का पौधा नया लगाएं तो उसके लिए हम कोशिश करें कि नर्सरी से थोड़ी बाल मिट्टी ले आएँ, क्योंकि बाल मिट्टी बहुत वेल ड्रेन मिट्टी होती है, सॉफ्ट भी होती है। उसमें उसको फर्टाइल बनाने के लिए आप उसमें कुछ 40% तक कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जैसे काऊ डंग कंपोज, वर्मी कंपोज या किचन वेस्ट कंपोज जो भी आपके पास
अवेलेबल हो वो डाल लें। तो इस मिट्टी में बरसात के मौसम में भी ज़्यादा पानी खड़ा नहीं होता, बल्कि नीचे होल में से ड्रेन हो जाता है। तो इस मिट्टी का आप नया पौधा लगाते वक्त ख्याल रखें। तो अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। तो कोई भी फर्टिलाइज़र देने से पहले हल्की फुल्की अपने गमले की मिट्टी की कुछ इस तरह से गुड़ाई कर लें। ये देखें, ये अभी भी इसमें कितनी नमी मौजूद है। कल से हमारे इधर बारिश हो रही है, तो ये देखें उसकी वजह से ये कितनी नमी इसमें मौजूद है। और इसको अगले 4-5 दिन तक अगर बारिश ना भी हुई तो इसको किसी किस्म का कोई बिल्कुल पानी देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसको जो मैं फ़र्टिलाइज़र दे रहा हूँ वो पहली फ़र्टिलाइज़र है ये DAP। तो इसमें 18% नाइट्रोजन होती है और 46% तक फास्फोरस होती है। तो फास्फोरस फर्टिलाइज़र जो है ये आपके पौधे की जड़ों को मजबूत करेगी, पौधा बहुत जल्द ग्रोथ शुरू कर लेगा और कुछ ही दिनों में आपको अपने पौधे पर वाज़ेह तब्दीली नज़र आएगी। तो आप इस वाली फर्टिलाइज़र के कोई 15-18 दाने अपने 12 इंच के गमले में ऐड कर सकते हैं। ये वाली DAP फर्टिलाइज़र जो है ये सबसे सेफ़ फर्टिलाइज़र होती है इस्तेमाल करने के लिए। अगर कोई दूसरी फर्टिलाइज़र आप यूरिया वगैरह इस्तेमाल कर रहे हों तो उसको आप जितना बड़ा गमला होगा उतने दाने ही आप उसमें इस्तेमाल करेंगे। तो ये दूसरी चीज़ जो मैं ऐड कर रहा हूँ ये है वो डैश। तो वो डैश जो होती है ये कुदरती तौर पर एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ की हामिल होती हैं। इससे पौधे की जड़ें फंगस लगने से बची रहती हैं। पौधे में कोई भी फंगस हो तो वो ख़त्म हो जाएगी। वैसे भी इसमें पोटाशियम की काफ़ी मिकदार मौजूद होती है, जिसकी वजह से जो कि हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हम फिर इसकी हल्की फुल्की गुड़ाई कर देंगे। तो चूँकि मेरे गमले में भी बहुत सारी नमी पहले ही मौजूद है तो अभी मैं इसको पानी नहीं दूंगा। 1-2 दिन तक ज़रा जब ये खुश्क हो जाएगा तो तब पानी दूंगा। तो आप भी कुछ इस तरह से ये वाली फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें। कुछ ही दिनों में आपका पौधा लश ग्रीन भी हो जाएगा और फ्लावरिंग पर भी आ जाएगा। वुड ऐश के आपने 2 टेबल स्पून अपने गमले की मिट्टी में ऐड करने हैं। तो आप इन दोनों चीज़ों का, दोनों फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हर 15 दिन के बाद करें। 2 से 3 मरतबा आप 15-15 दिन के बाद इसको अपने गमले में डालें। उसके बाद हर महीने इन्हीं दोनों चीज़ों को अपने गमले की मिट्टी में ऐड करते रहें। तो आपको अपने प्लांट से ढेरों फूल आपको अपने प्लांट पर देखने को मिलेंगी। कलियां भी कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगी और आपका पौधा लश ग्रीन भी हो जाएगा। हाँ, अभी एक काम और रहता है। तो आजकल बरसात के मौसम में काफ़ी इंसेक्ट्स वगैरह भी हमारे पौधे पर हमले करते हैं। तो कोई भी स्प्रे जो आपके पास घर पर हो, खा वो केमिकल फर्टिलाइज़र हो या कोई ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड हो या इंसेक्टिसाइड हो, तो वो आप जब 15 दिन के बाद अपने पौधे को फर्टिलाइज़र दें तो कुछ इस तरह से अच्छी तरह से पौधे को, और थोड़ी सी ये स्प्रे कुछ इस तरह से गमले की मिट्टी पर भी कर दें ताकि ये इंसेक्ट्स वगैरह से भी महफूज रहे। तो इस तरह ये एक मुकम्मल फर्टिलाइज़र का पैकेज है और साथ स्प्रे भी ऐड हो गई। तो अब इस प्लांट की ग्रोथ बड़ी अच्छी होगी। तो आप भी कुछ इसी तरह से करें। तो आज के लिए इतना ही।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर किसी नए दिन किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।